नमस्कार, जय जय सिया राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पंडित सौम्य अवस्थी में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हमें सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए, इसकी सही और शास्त्रोक्त विधि क्या है, और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न जो आपके मन में आ जाते होंगे कि जैसे क्या महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं, सूर्य को अर्घ्य हमें कहाँ कैसे देना चाहिए, किससे देना चाहिए, अर्थात पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए सूर्य को अर्घ्य देने की। जैसे लोटा हमारा तांबे का हो अथवा पीतल का। सूर्य को अर्घ्य हमें कब देना चाहिए, किस मंत्र के माध्यम से देना चाहिए, सूर्य की हमें कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अंत में आता है नमस्कार। सूर्य को हमें नमस्कार कैसे करना चाहिए, इससे लाभ क्या मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अलंकारा प्रिया विष्णु, जलधारा प्रिया शिवा, नमस्कार प्रिया सूर्या, ब्राह्मणा मधुरा प्रिया। भगवान विष्णु को अलंकार, शिव जी को जल की धारा, सूर्य को नमस्कार और ब्राह्मण को मधुरता अत्यंत प्रिय है। तो उसका जो पुण्य है हम आगे बात करेंगे उस बारे में। लेकिन मित्रों, मैं सबसे पहले आपको कह दूं कि हमारे सनातन धर्म में अगर कोई भी छोटी से छोटी पूजा होती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण छिपा होता है। अगर आपको यह जानना है कि सूर्य को अर्घ्य हमें क्यों देना चाहिए, इसका वैज्ञानिक और पौराणिक कारण क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा अथवा कमेंट बॉक्स आप एक बार अवश्य चेक कर लें। मैंने वीडियो बना रखी है पहले से कि सूर्य को अर्घ्य हमें क्यों देना चाहिए, इसका वैज्ञानिक पौराणिक कारण क्या है, इससे लाभ क्या मिलता है, तो उसे जाकर के आप अवश्य देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, क्या महिलाएं सूर्य को अर्घ्य दे सकती हैं? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये वार्घम संप्रयच्छन्ति सूर्याय नियतेन्द्रिया, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या स्त्रिया शूद्राश्च संयता। इस प्रमाण के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कोई भी व्यक्ति, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, वे चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री, तो हर एक व्यक्ति को सूर्य को अर्घ्य देने का पूरा अधिकार दिया गया है। अब क्या सूर्य को अर्घ्य हमें उसकी पूजा उपासना हमें रोज करनी चाहिए? तो इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है पारिजात स्मृति में कि प्रातः संध्या वसाने तो नित्यम सूर्यम समर्चेत। हर एक व्यक्ति को प्रातः संध्या के समय नित्य ही सूर्य की पूजा उपासना अवश्य करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में एक चीज और कही गई है कि रविर विनायकस चंडी ईशो विष्णु तथैव च अनुक्रमेण पूज्यन्ते व्युत्क्रमे तु महाभयम्। अर्थात कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसे सबसे पहले रविर विनायकस चंडी, सबसे पहले सूर्य भगवान, फिर गणेश भगवान, फिर गौरा जी, फिर भगवान शंकर और फिर अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अनुक्रमेण पूजन्ते, इसी क्रम में पूजन करना चाहिए। व्युत्क्रमे तु महाभयम्, इसके विपरीत पूजन करने से महान भय की प्राप्ति होती है। सूर्य को साष्टांग प्रणाम करने का, उन्हें अर्घ्य देने का जो पुण्य हमें मिलता है उसकी एक झलक आप जरा यहाँ देख लीजिए। हमारे भविष्य पुराण में कहा गया है कि प्रादत्यात् वै गवाम लक्ष्यम दोध्रीणाम वेद पारगे एका हमर्चेद भानुम तस्य पुण्यम ततोधिकम। अर्थात किसी व्यक्ति को लक्ष्यम गवाम यानी कि 1,00,000 गाय, कैसी गाय, तो दोध्रीणाम, दूध देने वाली 1,00,000 गायों का दान करने से जो पुण्य एक व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो ततोधिकम, उससे भी अधिक पुण्य भानुम अर्थात सूर्य देवता को साष्टांग नमस्कार करने का अथवा उनका पूजन उपासन अर्घ्य करने से प्राप्त हो जाता है। देखिए, इतनी भारी महिमा हमारे शास्त्रों में सूर्य की पूजा उपासना के लिए कही गई है। हमारा अगला प्रश्न कि सूर्य को अर्घ्य में कहाँ देना चाहिए, तो इसके लिए कहा गया है कि जलेशवर्घ्यम प्रदातव्यम जलाभावेषु स्थले संप्रोक्ष्य वारिणा सम्यक ततोर्घ्यम तो प्रदापेत। अर्थात अगर आपको सूर्य को अर्घ्य देना है तो कहा गया है जलेशवर्घ्यम, जल में जाकर के आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जल में जैसे गंगा जी में जाकर के आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं, किसी नदी में जाकर के आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। अगर नदी आपको नहीं मिलती है तो किसी पवित्र भूमि में जाकर के आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हम लोग के पुराने गाँवों में जो घर हुआ करते थे उसमें आंगनों की व्यवस्था हुआ करती थी, घर में कच्ची मिट्टी के आंगन हुआ करते थे। लेकिन आजकल के समय में जो घर बन रहे हैं नए वाले, तो उनमें आंगन की व्यवस्था है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते थे, पहले ज़माने में नित्य ही कच्ची मिट्टी के आंगन में खड़े हो जाते थे और नीचे से ही सूर्य को अर्घ्य दे दिया करते थे। लेकिन आजकल के समय में चूंकि आंगन नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने घर की छत पर आप चले जाइए और वहां जाकर के आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। अब अगर आपके घर में छत की व्यवस्था नहीं है तो आप जैसे फ्लैट्स में अगर रह रहे हैं तो बालकनी में जाकर के आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अगर आपसे ये भी ना हो सके तो आप एक काम करिए कि आप अपने कमरे में ही सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाइए और किसी तांबे अथवा पीतल के पात्र में आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे 2 बातें। पहला, किसी गमले में आप सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं लेकिन गमला आपका तुलसी का नहीं होना चाहिए। दूसरा,
आपको जब सूर्य को आप अर्घ्य दें तो उसके जल का एक भी छींटा आपके पैरों पर नहीं गिरना चाहिए। इन दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। मित्रों, सूर्य को अर्घ्य हमें कैसे देना है उसके विषय में हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा हूं मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक फ़ोन नंबर दिया था, उस पर कॉल करके आप हमसे चीज़ें पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न कि सूर्य को अर्घ्य हमें कैसे देना चाहिए। तो अत्रि स्मृति में कहा गया है, मुक्त हस्तेन दातव्यम मुद्राम तत्र न कार्येत तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन राक्षसी मुद्रिका स्मृता राक्षसी मुद्रिकार्घ्येण तत्तोयम रुधिरम भवेत। कहा गया है कि मुक्त हस्तेन दातव्यम, जब आप सूर्य को अर्घ्य दें तो मुक्त हाथों के द्वारा आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। ये लोटा है जैसे, तो इसको आपको बिल्कुल मुक्त हाथों से पकड़ लेना है। इस प्रकार से बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। क्यों? तर्जन्य अंगुष्ठ योगेन, अंगुष्ठ अर्थात अंगूठा और तर्जनी यानी कि बिल्कुल बगल वाली जो उंगली होती है इसे तर्जनी उंगली कहते हैं। अंगूठा और तर्जनी को जब आप मिला लेते हैं तो आपकी राक्षसी मुद्रा बन जाती है और इसके द्वारा दिया गया अर्घ्य है। कह रहा है कि तत्तोयम रुधिरम भवेत, वो जो आप जल अथवा अर्घ्य दे रहे हैं तो वो रुधिर अर्थात रक्त में परिवर्तित हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, जब आपको सूर्य को अर्घ्य देना हो तो आप लोटे को अथवा पात्र को आपको इस प्रकार से पकड़ लेना है, अंगूठे का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना। बहुत ध्यान से इसको समझ लीजिए। आगे कुछ नियम हमें और जान लेने चाहिए। पहला, कभी भी आप कोई भी पूजा पाठ करें या अथवा आप सूर्य को अर्घ्य ही दें तो आपको आसन का प्रयोग करना है, अर्थात आसन पर आपको खड़े होकर के अथवा बैठ करके ही आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। कुछ नियम यहाँ पे आते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा आप अथवा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पहला कि सुबह और दोपहर को जब आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देना है। दूसरा, शाम को बैठ करके आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। सुबह और दोपहर को जब आप खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दे रहे हो तो आपके दाहिने पैर की एक एड़ी वह खड़ी हो जानी चाहिए। एड़ी जैसे जो आपका एंकल होता है, एड़ी पैर की जो होती है, तो वो दोनों पैरों में से जो दाहिना पैर है राइट वाला है उसकी एक एड़ी आपकी खड़ी होनी चाहिए, है ना। सुबेरे और दोपहर दोनों समय में जब आप देंगे सूर्य को अर्घ्य, पहला है खड़े होना है और एक एड़ी आपकी खड़ी होनी चाहिए। दूसरा, शाम को आपको आसन पर बैठ करके सूर्य को अर्घ्य देना है। यहाँ पर एक फोटो आ रही होगी, उसमें आप ध्यान से देख लीजिए। अब अगला, इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है। कहा जा रहा है कि ईशान नम्रा प्रभाते वे मध्यान्ह दंडवत स्थितः, यानी जब आप सुबेरे सूर्य को अर्घ्य देंगे तो हमने कहा ना खड़े होना है, आपको एक एड़ी आपको खड़ी कर लेनी है पैर की, और ईशान नम्रा प्रभाते हुए सुबेरे आपको थोड़ा सा झुक जाना है अर्घ्य देते समय, लेकिन दोपहर में आपको एकदम सीधे खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। और शाम को हमने कह ही दिया आपसे कि आपको बैठ करके अर्घ्य दे देना है। एक नियम यहाँ पर और आता है कि सुबेरे आपको 3 अंजलि जल देना है सूर्य को, दोपहर में 1 अंजलि और शाम को 3 अंजलि। इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, सुबेरे मान लेते हैं कि आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। मैक्सिमम लोग सुबह ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। छत पर आप गए, कहीं भी आप गए जहाँ पे आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, आपने आसन बिछा लिया, उस पर आप खड़े हो गए, दाहिने पैर की एक एड़ी आपने खड़ी कर ली इन नियमों के हिसाब से। फिर ईशान नम्रा प्रभाते हुए, चूंकि प्रातः काल है तो आप थोड़ा सा सर को ऐसे झुका लेंगे। इन मुक्त हाथों के द्वारा सूर्य को जो आप अर्घ्य दे रहे हैं उसको आपको पकड़ लेना है। और 3 अंजलि अर्घ्य, जैसे आपने पहली यानी कि 3 स्टेप में आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। आपने पहला दिया, फिर आपने एक प्रदक्षिणा आपने कर ली, फिर आपने दूसरा अर्घ्य दिया, फिर आपने प्रदक्षिणा कर ली, और फिर जब आप तीसरी अंजलि जल देंगे, तीसरी बार में आपको लोटे का पूरा जल आपको वहीं पर अर्पित कर देना है तीसरी बार में। इसे कहते हैं 3 अंजलि। अंजलि का अर्थ होता है स्टेप। फिर दोपहर में आप क्या करेंगे, एक ही बार में आपको पूरा अंजलि जल दे देना है, यानी कि पूरा लोटा आपको खाली कर देना है। और शाम को भी आपको बैठ करके 3-3 बार में आपको सूर्य को अर्घ्य दे देना है। अब अगला हमारा प्रश्न आता है कि सूर्य को अर्घ्य में किससे, अर्थात पूजन सामग्री हमारी क्या होनी चाहिए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊं, एक लोटा आपके पास होना चाहिए, तांबे का अथवा पीतल का। यहाँ पर मैं आपको किसी और धातु के लोटे का प्रयोग करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कहा गया है ताम्र प्रिया रवि, यानी कि तांबा जो धातु है वह सूर्य देवता को अत्यंत प्रिय है। और तांबा ना हो तो पीतल से आपका काम चल जाएगा, लेकिन स्टील वगैरह से आप ना दीजिए, आप एक लोटा खरीद लीजिए। ठीक, तो आप क्या करेंगे, एक लोटे में आप पहले थोड़ा 2 से 3 बूंद गंगा जल छोड़ लीजिए। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें तीर्थ जल भी मिलाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। जब गंगा जल पड़ जाता है तो किसी अन्य तीर्थ का जल मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा पहले आप जो है 2 से 3 बूंद गंगा जल इसमें छोड़ लीजिए,
फिर आप इसमें शुद्ध जल गले तक ऊपर तक भर लीजिए। इसके बाद आप इसमें थोड़े लाल फूल छोड़ सकते हैं, अक्षत छोड़ सकते हैं और मदार का फूल, जिसे आप आग का फूल भी कहते होंगे, उसे आप इसमें छोड़ सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न कि सूर्य को अर्घ हमें कब देना चाहिए, किस मंत्र का पाठ करना चाहिए। देखिए, सूर्य को अर्घ आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं, लेकिन प्रातःकाल जिस समय सूर्योदय हो रहा होता है उस समय आपको सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए। तो आप एक नियम बना लीजिए कि प्रातःकाल स्नान तो आप करते ही होंगे, तो उसी के तुरंत बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है। अब किस मंत्र का पाठ करें, तो देखिए यूट्यूब पर और कई सारी पुस्तकों में आपको लाखों मंत्र मिल जाएंगे सूर्य को अर्घ देने के, लेकिन जो सबसे उचित, शास्त्रीय और जो आसान मंत्र है वह मैंने आपके सामने लिख दिया है। बहुत ही प्यारा मंत्र है कि एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवाकरा। इस मंत्र का आप पाठ करिएगा सूर्य को अर्घ देते समय, और भगवान सूर्य नारायण से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएं वे अवश्य पूर्ण करें। अब अगला हमारा प्रश्न है, सूर्य की हमें कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तो इसके विषय में शास्त्रों में कहा गया है, एका चंड्या रवे सप्त त्रिस्रा कार्या विनायके हरे चतस्रा कर्तव्या शिवस्य अर्ध प्रदक्षिणा। चंडी अर्थात देवी की 1, सूर्य की 7, गणेश भगवान की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आपको आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कुछ ही देर पहले कहा था कि जैसे मान लीजिए प्रातःकाल के समय आप सूर्य को अर्घ देने गए, तो उस समय आप सूर्य को 3 अंजलि अर्घ देंगे, जल देंगे। तो हर एक अंजलि के साथ में आपको एक एक परिक्रमा भी करनी है। तो या तो वहां पर आप वो 3 परिक्रमा कर लीजिए और फिर इन 7 परिक्रमाओं को आप अलग से कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं सूर्य को अर्घ देने से संबंधित। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि जब आप प्रातःकाल के समय सूर्य को अर्घ देंगे तो आपको उन्हें 3 अंजलि अर्घ देना है। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मान लीजिए अगर आप 8, 9, 10 बजे सूर्य को अर्घ देने जा रहे हैं, तो इसके लिए नियम कहा गया है कि सूर्य के उदय होने के 1 घंटा 12 मिनट बाद अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आपको उन्हें 3 नहीं, 1 और, यानी कि टोटल 4 अंजलि, यानी कि 4 अंजलि आपको अर्घ्य उन्हें देना पड़ेगा। एक आपका प्रायश्चित के रूप में होता है। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के उदय होने के 1 घंटा 12 मिनट बाद अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं तो आपको उन्हें 4 अंजलि जल देना पड़ेगा। अगला हमारा आता है, देखिए, महिला हो अथवा पुरुष, जब भी वो लोग किसी पूजा पाठ में बैठें अथवा सूर्य को अर्घ देने जाएं तो उन्हें आसन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बिना आसन का प्रयोग करे आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। इसी के साथ साथ पुरुष किसी पूजा पाठ में बैठें अथवा सूर्य को अर्घ देने जाएं तो उनके माथे पर टीका होना चाहिए, उनकी शिखा बंधी हुई होनी चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उनके बाल बंधे हुए होने चाहिए, मांग में सिंदूर होना चाहिए और उनका सर ढका हुआ होना चाहिए। कहा गया है कि सौभाग्यवती स्त्री, राजा और दूल्हा, इन तीनों का सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब आप अर्घ देने जाएं। अगला, गंदे वस्त्र और बासी वस्त्र, यानी कि एक दिन के पहने हुए वस्त्रों को तो आपको वैसे भी नहीं पहनना चाहिए, तो ना तो पूजा पाठ में और ना ही सूर्य को अर्घ देते समय। और काले रंग के वस्त्रों का भी आपको नहीं पहनना चाहिए। एक मित्रों, एक बात और आती है कि बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जब वो लोग स्नान करके बाहर निकलते हैं बाथरूम से, तो जिस तौलिए से वो लोग अपना शरीर पोंछते हैं उसी को बांध लेते हैं और दौड़ के जाते हैं, जाके सूर्य को अर्घ दे आते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। स्नान करने के बाद जिस तौलिए से अथवा जिस वस्त्र से आप अपना शरीर पोंछिए, तो उसको आप वहीं पर उसको छोड़ दीजिए और एक नए वस्त्र को पहन लीजिए अथवा उसे बांध लीजिए और तब जा करके आप सूर्य को अर्घ दे करके आइए। अब मित्रों, अंत में बारी आती है नमस्कार करने की। नमस्कार प्रिया सूर्या, सूर्य भगवान को नमस्कार अत्यंत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो हमारे शास्त्रों में सूर्य के 12 नमस्कार कहे गए हैं। यहाँ पर मैं योगा की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको हमारे शास्त्रों में दिए गए सूर्य के 12 नमस्कार और उनसे होने वाले लाभों के विषय में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं उस वीडियो को, अथवा हमारे चैनल पर भी आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके विषय में आप हमें कमेंट बॉक्स में कहिए, अथवा अगर आपको किसी अन्य विषय पर या किसी और बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है शास्त्र संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ में, मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस बहुमूल्य जानकारी का पूरा लाभ मिल सके, वो भी निःशुल्क। मित्रों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए राधे राधे।